बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और हमारी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे, इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि हंसना जो है वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना? होता है कि ना? वैसे अगर आपका मूड ख़राब हो और सब कुछ हो तो लग रहा होता है सारी चीज़ें ख़राब हैं और सब चीज़ें ख़राब हो भी रही हैं, आपके घर का माहौल भी ख़राब हो रहा होता है। आप हंसते मुस्कुराते रहते हैं तो क्या होता है कि सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा होता है अपने लिए। जब भी तो कहा जाता है कि दिल का मौसम अच्छा हो तो भाई बाहर का मौसम जैसा भी हो सब कुछ अच्छा लग ही रहा होता है कि नहीं है? ये सही बात ना, बाकी ऐसा ही होता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे, हमेशा अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल रखें कि अल्लाह ताला ने इतनी हज़ार लाखों करोड़ों नेमतें हमें दी हुई हैं। और हम सुबह उठते हैं, हम हालांकि सारा दिन इतनी गलत चीज़ें कर रहे होते हैं, गुनाह करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सुबह को ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमारा रिस्क बंद हो जाए या हमारी चीज़ें बंद हो जाए या हमारी रोज़गार जो है वो बंद हो जाए। सब कुछ होता है। अल्लाह ताला हमारे लिए जो है हमेशा अपने दरवाज़े खुले रखता है, तो हमें उन दरवाज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हम भी अच्छे तरीके से उस दरवाज़ों से दाखिल हों और अच्छे अच्छे काम करें, खुश उसलूबी के साथ काम करें। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि इबादत वो नहीं है कि जो आप जानमाज़ के ऊपर बैठ के या तस्बीह के दानों के ऊपर आप करें। इबादत वो भी है कि अगर आप किसी को खुशी के साथ देखते हैं, मुस्कुरा के देखते हैं, उसकी काम आ जाते हैं, इखलाक से पेश आते हैं उसके साथ, तो भी वो बहुत ही आपकी इबादत में शुमार होता है। अल्लाह ताला हमेशा ये कहता है कि जी मैं अपने बंदों के हुकूक नहीं कभी भी माफ़ करूँगा। तो बंदों के हुकूक क्या है कि आप बंदों के साथ, अल्लाह ताला के जो बंदे हैं, हमारे इर्द गिर्द इतने लोग हैं, इनके साथ बहुत अच्छे से पेश आएँ तो इंशाअल्लाह ताला आपकी चीज़ें जो हैं वो अच्छी रहेंगी। क्योंकि इससे क्या हो, आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। जब आप किसी के काम आते हैं तो आप यकीन करें कि आप अंदर से आप एक खुशी महसूस करते हैं, एक हल्कापन महसूस करते हैं। वो क्या होता है कि वो अल्लाह ताला अपनी तरफ से आपको इनायत करते हैं, अंदर से खुशी होती है, हल्कापन होता है और आप खुश होकर सारी चीज़ों को अच्छा कर रहे थे। तो बिल्कुल ख़ुद भी खुश रहें, क्योंकि ये दुनिया की एक अटल हकीकत है कि आप के इर्द गिर्द रहने वाले लोग अगर आपके साथ अच्छे हैं या आप उनके साथ अच्छे हैं तो आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि किसी एक शख्स के बारे में अगर ये कहा जाता है कि ये बहुत रूड है या बहुत सख्त तबीयत का मालिक है या बहुत जिसे कहते हैं खड़ूस है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये क्या होता है कि ये पर्सन टू पर्सन होते हैं सारे ताल्लुकात। यानी अगर किसी एक से उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो दूसरे शख्स से इंशाअल्लाह ताला वो अच्छे होंगे, क्योंकि दूसरा शख्स अगर उसके साथ अच्छा करेगा तो उसके साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। अगर आप एक शख्स के साथ बुरा ही करते रहेंगे ना तो डेफिनेटली वो चीज़ें जो है वो अच्छी कभी भी नहीं होती हैं, बुरी ही होती चली जाती हैं। तो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना सीखें। होता क्या है कि हम चीज़ों को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि जी बस एक सब में एक बहुत एक चीज़ आ गई है कि हम कहते हैं कि जी मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, या मैंने ये काम किया है बिल्कुल अच्छा है, मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सही है। ये चीज़ जो है वो गलत हो जाती है। तो बिल्कुल इस बात का ख्याल रखें कि भाई जो दूसरा कह रहा है उसकी बात को आप सुने ज़रूर, चाहे आप उस पर अमल ना करें लेकिन आप उसको सुने ज़रूर, क्योंकि एक अच्छा लिसनर होना भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। कि क्या आप अच्छे लिसनर हैं या नहीं हैं? अच्छा लिसनर होना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी की बात को अच्छा सुनते हैं तो इसका मतलब ये है कि वाकई आप किसी के लिए दिल में हमदर्दी रखते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ओह भाई मैं क्यों हर वक्त इस शख्स की बातें सुनता रहूं, तो उससे क्या होता है कि बस फिर ज़रा आपका दिल थोड़ा सा हो जाता है, मतलब आपको अच्छा फील नहीं हो रहा होता। तो दूसरों से बातें अपनी भी शेयर करें, लेकिन हर वो शख्स एतमाद के काबिल नहीं होता है जो आपके सामने है। आपको डेफिनेटली पता होगा कि आपकी जिस शख्स से दोस्ती है, जिस शख्स के साथ आपका आना जाना है, या जो आप समझते हैं कि ये एतमाद के काबिल है, तो आप उसी से ही वो बात करें। क्योंकि होता क्या है, खुशी की बातें सब सुन लेते हैं, खुशी की बात, अच्छी बात, हंसी मजाक सब सुन लेते हैं, लेकिन जहाँ आपने अपनी कोई दुख तकलीफ बयान की तो अगला आदमी ज़रा सा क्या होता है वो किनारा कशी इख्तियार करने की कोशिश करता है। वो क्यों करता है? वो कहते हैं भाई ये क्या मसले हैं। तो अपने मसाइल को अपने हद तक रखें, अपनी चीज़ों को ख़ुद संवारने की कोशिश करें। जितना अच्छा आप अपनी चीज़ों को ख़ुद संवारेंगे उतना अच्छा कोई भी नहीं संवार। बहरहाल दुनिया में बहुत सारे मुखलिस लोग भी हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। तो एक है हमारे मज़हब में है कि मशवरा ज़रूरी, यानी मशावरत ज़रूरी है। तो मशावरत करने का जब मौका है
तब उसको करें। लेकिन कोई छोटी सी चीज़ हो तो फ़ौरन लेके आप उसको शुरू ना हो जाएं, उससे क्या होता है कि वो चीज़ और भी बिगड़ जाती है बाज़ औक़ात। तो बिल्कुल अपने आप को हल्का फुल्का रखें, बहुत ज़्यादा समझ बूझ उसका वो मत करें कि हर चीज़ को सोचना है करना है। सोचें ज़रूर, लेकिन हल्का फुल्का अपने आप करें। स्ट्रेस लेवल आपका इतना हाई नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होगा, गुस्सा आएगा, बीपी आपका हाई होगा और आपकी चीज़ें जो है वो ख़राब होना चाहिए। ख़ासतौर से आपका वर्क प्लेस जो है उस पर आपको अपने घरेलू चीज़ों को लेके नहीं आना चाहिए। आपको हमेशा वर्क प्लेस के ऊपर आप बिल्कुल वो काम करें जो कि वहाँ पे होता है। ये जो चीज़ें वहाँ पे होती हैं, जो लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ होती है, आप उसका इस्तेमाल करें। वरना क्या होता है कि फिर लोग कहते हैं ओ भाई ये तो घर की बातें बहुत करते हैं। तो बिल्कुल जनाब घर की बातें करें, लेकिन थोड़ी थोड़ी। जनाब आ जाते हैं रेसिपी पे। रेसिपी आज क्या बनने जा रही? आज रेसिपी बनाएंगे हम थोड़ा सा, हम चाह ये रहें कि सब्जियां और दालों जो को बनाएं ताकि आप लोगों को अच्छा भी लगे। दालें सब्जियां हमेशा अच्छी लगती भी हैं और लगनी भी चाहिए। तो आज मैं बनाऊंगी एक बड़ी ज़बरदस्त सी एक ढाबा स्टाइल दाल और पालक बनाऊंगी। दाल पालक, आलू पालक, पालक गोश्त आप लोग बनाते हैं घरों में, तो ये दाल पालक देखिएगा कि किस तरीके से बनता है और बहुत ही कोई ये ज़बरदस्त होता है, अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें हमने पालक को मैंने बॉईल कर लिया बिकॉज मुझे लगा कि यहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन आप चाहें तो इसमें कच्चा पालक भी शामिल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं आपको जिस वक्त बनाऊँगी ना उस वक्त आपको बताऊँगी कि आप कच्चा पालक किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसको भी थोड़ा पकाएंगे। अब मेरे पास बॉयल ज़रूर है बट इसको भी मैं थोड़ा पकाऊंगी, मसालों के साथ पकाऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि पालक की एक पर्टिकुलर स्मेल होती है जो कि खाने में अच्छी नहीं लगती ना, तो उससे मुझे इसको निकालना है और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर हम पैन रख लेते हैं, चाहे आप इसको तेल में बनाएं, चाहे आप इसको घी में बनाएं, चाहे आप इसको मक्खन में बनाएं। बट ये कि ढाबों में क्या होता है वो घी में बनाई जाती हैं और ऊपर से भी उसमें बहुत सारा मक्खन डाला जाता है, तो टेस्ट सो अमेजिंग ना। बट बहरहाल अगर आपको कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम नहीं है तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, वरना क्या होता है कि घी का इस्तेमाल कभी कभी बहुत नुकसानदेह भी हो जाता है। बट लेकिन मेरा एक थोड़ा सा वो है, मैं ये चीज़ बहुत एक्सपीरियंस करी अपने घर में भी कि हम लोग जैसे मैं अपने घर में, मेरे घर में देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। देसी घी का इस्तेमाल किस तरह से कि जैसे सुबह नाश्ता है, नाश्ते में अगर मुझे अंडा फ्राई करना है तो मैं 1 टीस्पून घी लूँगी और उससे मैं अंडा फ्राई कर लेती हूँ। ऑमलेट बनाना है मैं 1 टीस्पून घी में बना लूँगी, तो वो मुझे लगता है बहुत बेहतरीन है। अब जैसे मुझे नाश्ते में ब्रेड नहीं खाने की आदत है, मैं या तो पॉरिज खाती हूँ या फिर मैं सादी रोटी जो बनती है नॉर्मली हम बनाते हैं उसमें हल्का सा कभी देसी घी या मक्खन लगा के खा लेती हूँ, तो वो अच्छा लगता है मुझे ना। लेकिन ये कि मैं ब्रेड को अवॉइड करती हूँ बिकॉज मैदा होता है और मैदा वैसे ये कि हमारे नबी पाक को भी पसंद नहीं था और हम लोगों को भी नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है या जिनको शुगर है तो उन्हें ये नहीं खाना चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि मैदा जो है वो आपका पेट में जाके जम सा जाता है और वो हैवीनेस देता है और रिफाइंड होता है, तो इसलिए वो आपको नुकसान करता है। तो बेहतर है कि आप जैसे मैं अपने घर में एक छोटी सी रोटी बनाती हूँ और क्या कि वो हमारा जो गंदम का आटा होता है ना, वो हम उसी चक्की वाला उसकी बनाते हैं, फ़ाइन आटे की भी नहीं। फ़ाइन आटा अगेन वो आपको पता है फ़ाइन होता है, तो इसलिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसकी रोटी बनाएं, 1 टीस्पून उस पर लगाएं, 1 टीस्पून से आप अंडा बनाएं, तो आप बताएं कि क्या जा रहा है इसमें, कुछ भी नहीं है। 2 टीस्पून अगर पर डे जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा नुकसान है। इसके अलावा सरसों का तेल जो है वो भी आप लोग इस्तेमाल करें और आप देखिएगा कि आपको अच्छा लगेगा कि सरसों का तेल बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो बिल्कुल सरसों के तेल का इस्तेमाल भी करें, लेकिन क्वालिटी इसकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी जगह से ले तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रहेगा। यहाँ पर मैंने प्याज ऐड कर दी है और अब मैं डालूँगी इसमें गरम मसाला, जो मैं निकालना भूल गई थी, कोई मसला नहीं। गरम मसाला हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें, 1 अदद तो जाएगा तेज़पत्ता और 1 बड़ी इलायची और बाकी मिक्स गरम मसाला ऐसा ले लूँगी मैं। ये देखें जी, ये तकरीबन मिला के ना 5-6 आप लौंगे लीजिएगा, 5-6 आपने काली मिर्चें ली और वो डाल के आप इसको आप पकाइएगा। साथ ही इसमें ये दालचीनी का 1 टुकड़ा भी आप इसमें डाल सकते हैं, जो मैंने डाल दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाली। ज़ीरा मैंने नहीं डाला है, ज़ीरा भी डाल देते हैं थोड़ा सा, और ये गया इसमें ज़ीरा। ठीक है, ज़ीरा भी चला गया, सारी चीज़ें इसके अंदर चली गई। अब इस मसाले को हम इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे क्या चीज़, हम शामिल करेंगे इसके अंदर, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है टमाटर। अब टमाटर जो है हमने बॉईल करके थोड़े से मोटे मोटे चॉप कर लिए।
अच्छा रहता है ये। आप बॉईल करें और उसको चॉप कर लीजिए। ये एक बेहतरीन तरीका होता है टमाटर को बेहतर तरीके से पकाने का, कि आप बॉईल करें, छिलका उतारें एंड देन उसको थोड़ा सा मोटा मोटा चॉप कर लीजिए, अच्छा रहता है ये। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर आप उसका, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि किडनी पेशेंट जो होते हैं उनके लिए टमाटर का छिलका एंड टमाटर का बीज जो है वो सख्त नुकसानदेह होता है। तो इसलिए आप अवॉइड करें, बजाय इसके कि अल्लाह ना करे आपको कुछ ऐसा मसला हो तो आप इसको निकाल दें। क्योंकि आज का मैंने देखा जो टमाटर की क्वालिटी है वो, उसका जो स्किन होती है वो इतनी सख्त होती है कि वो गलती ही नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि उसको आप निकाल दीजिए, बॉईल करके निकाल। मैं तो हमेशा ही करती हूँ, बहुत स्लो हीट के ऊपर आधा कप पानी डाला और उसी के अंदर मैं आधा किलो टमाटर जो है वो डाल देती हूँ, टमाटर के 2-2 पीस करके उसको सिमर कर देती हूँ, यानी हल्की आंच पे रखती हूँ कवर करके। 15-20 मिनट के लिए छोड़ती हूँ और फिर उसको ऐसे ही रखने देती हूँ। फिर 20-25 मिनट मज़ीद पड़ा रहता है, ठंडा हो जाता है, देन उसका छिलका इजीली रिमूव हो जाता है और फिर उसके बाद मैं उसको पीस लेती हूँ, मोटा मोटा पीस लेती हूँ, जो बड़ा बेहतरीन रहता है। इसके बाद जाएगा इसमें ये अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और जाएंगे ये टमाटर भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, 2 टमाटर थे, ठीक है ना। और अब मैं इसमें बाकी के मसाले ऐड करूँगी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बेसन भी जाएगा। ये बेसन मेरे पास है। बेसन क्या है कि इसकी थिकनेस को इम्प्रूव करने के लिए है। इसकी थिकनेस आएगी, एक बड़ा अच्छा सा ग्लेस इसके अंदर आएगा। तो 1 टीस्पून इसके अंदर हम क्या चीज़ शामिल करेंगे, हम इसमें शामिल करेंगे बेसन का, लेकिन अभी नहीं करी, ये भुना हुआ बेसन है। चने की दाल यहाँ मेरे पास बॉयल है, और बॉयल तकरीबन 95% जो है ना ये गली हुई है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी, ये गली हुई है। इसके अलावा ये पालक है जिसको मैंने ब्लांच कर लिया था, पानी बॉयल किया, पालक डाला और उसके बाद 2 से 3 मिनट उबाला है, इसको निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप करके रख लीजिएगा। अब डालेंगे नमक। अच्छा, वैसे मैं नमक मैंने डाला था दाल के अंदर, थोड़ा सा मैं इसमें और डालूँगी नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये ज़ीरा, दरदरा सा ज़ीरा है मेरे पास, ये चला गया। और हल्दी नहीं डाली, थोड़ी सी गई इसमें ये हल्दी, ठीक है। ये डाल के इस मसाले को हम भून लेते हैं। वाह, बेहतरीन सी इसकी खुशबू आ रही है और बेहतरीन सा ये मसाला जो है ये भुन रहा है। देखिए, इसको हम होने देंगे, अभी बाद में हम इसको ऐड करेंगे। मेरे पास जो यहाँ पे मौजूद है ये बेसन, अब इसमें मैं शामिल करूँगी, ये मेरे पास मौजूद है, ये देखिए जी, ये पालक है, पालक डालूँगी। पालक डाल के हम इसको कुछ देर के लिए कुक करेंगे, ठीक है, ताकि मसाला में अच्छे से ये पालक की भी और पालक में मसाले में पालक जो है वो अच्छा सा हो जाए। अब इसी स्टेज पर अगर आप कच्चा डालना चाहते हैं तो कच्चा डाल के पका लीजिए। मैंने बस ये कि बॉईल कर लिया, ठीक है। तो मैंने बॉईल कर लिया। अब मैं डालूँगी इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसमें, तकरीबन आधा कप पानी डालेंगे। इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, 5 से 6 मिनट पकाएंगे। और पकाने के बाद ये दाल जो है हम इसमें ऐड करेंगे। जब दाल ऐड करेंगे तभी हम ये बेसन इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हम करें, मैं इसके अंदर पानी शामिल करी हूँ। एक ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस रेसिपी को कंप्लीट करेंगे, एक ब्रेक के बाद। चलिए जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज्जत बाय मेट्रो, जहां पर हम आपको सिखा रहे हैं आज दाल पालक बनाना, ढाबा स्टाइल दाल पालक, अमेजिंग सा। तो गर्मा गर्म नान के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा तो ये बड़े ही कोई बेहतरीन लगेगा इंशाल्लाह ताला। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने मसाले को भूना, उसके अंदर हमने पालक को शामिल कर दिया। अब 2 से 3 मिनट और मैं गुजारूंगी और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी बेसन, जो कि है हमें यहाँ पे 1 टीस्पून, और साथ ही चने की दाल। अगेन हम इसके अंदर पानी डालेंगे और पानी डाल के हम इसको पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि दाल में जो कसर है ना उसको भी हमें कंप्लीट करना है। इसमें हमें तकरीबन ऐसा 90-95% हमने इसको गला लिया था और उसके बाद हम इसमें पकाएंगे। खालिसतन आप दाल को अगर पालक के साथ पकाते रहेंगे तो क्या होगा, दाल ज़रा काली सी पड़ जाती है। तो इसलिए मैंने पहले इसको पका लिया, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये जो मेरे पास मौजूद है दाल, बॉयल की हुई चने की दाल, ठीक है ना। तो चने की दाल के साथ इसका टेस्ट कितना अच्छा बनता है ये बस अब आप बनाइएगा और देखिएगा। और साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल, यानी जो मेट्रो का यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, हमें कमेंट्स भी करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़, जो मेरा यूट्यूब चैनल पकाओ दिल से विद समीना जलील है, उसको भी आपने करना है जनाब,
क्योंकि उसको भी आप करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से हट के मिलेंगी, यानी रेसिपीज़ भी मिलती हैं, बहुत सारे व्लॉग भी हम बनाते हैं तो वो भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। और क्या कुछ हो रहा है ये बताइएगा हमें, और कमेंट्स आप लोग लाजमी किया करें। कोई भी चैनल अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके लिए आपको करना ही होगा कि आप जो है उसका बेल आइकन जो है आपने लाजमी प्रेस करना है, ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। भाई कोई रेसिपी है, कोई चीज़ है आएगी तो आपके पास फ़ौरन ही आ जाएगी। वाह ज़बरदस्त। अब जाएगा इसमें ये बेसन, क्योंकि हल्का सा हमने इसको भून लिया था। पहले इसमें मिक्स करते हैं, देन ये थोड़ा सा लगा रह गया इसमें, ये भी चला जाएगा इसमें, ये क्या। और अब जाएगी ये इसके अंदर दाल, क्योंकि दालों को और सब्जियों को पकाने का भी कोई अगर डिफरेंट तरीका मिल जाए ना तो डेफिनेटली घर वालों को अच्छा लगता है। वरना क्या होता है, एक ही तरह की दाल, एक ही तरह की सब्ज़ी जैसे हमारे घरों में बन रही होती है, हर घर का अपना तरीका होता है बनाने का। तो आपके घर में जो बन रही है, ज़ाहिर है अगर वही डेली बनती रहेगी ना तो सब थोड़ा सा वो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई नया तरीका होना चाहिए। तो ये दाल बनाई गई जो कि ढाबा स्टाइल, आप रोड साइड कैफ़ेज़ जो होते हैं उनमें भी दाल बनाई जाती है, और मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा पॉपुलर दाल है। ये गैस है पानी में आधा कप इसमें मज़ीद ऐड कर रही हूँ, और इसको हम मिक्स मिक्स मिक्स, ये देखिए जी। अच्छा, ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में नहीं होती, बहुत ज़बरदस्त इसका टेक्सचर होता है। मैं आपको बताऊंगी कि आपने कहाँ पे इसको स्टॉप करना है। ये कवर कर देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा एक रायता। अब रायते तो वैसे मैंने आपको बहुत सारे बनाना सिखाए हैं, लेकिन ये कचूमर सैलड रायता यानी 2 in 1 है ये। यानी आप जब बनाते हैं कचूमर सैलड बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें टमाटर, खीरा और उसके अलावा ये प्याज, यही चीज़ें होती हैं ना। ये सारी चीज़ें जो है मिला के हम अगर उसका रायता सा बनाने तो कैसा रहेगा, बहुत ही को बेहतरीन ही रायता बनता है। इसको भी मैं आपके साथ बनाऊंगी, लेकिन आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि मेट्रो का यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए, उसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, किचन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम अपने चैनल पर दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। और कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आती या आप चाहते हैं कि नहीं भी ऐसा भी होना चाहिए, तो वो ऐसा क्या होना चाहिए, तो ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। मेरी वैसे हमेशा कोशिश होती है कि मैं जहाँ कहीं भी काम करती हूँ, चाहे वो कोई सा भी चैनल हो या कोई सी भी जगह हो, तो कुकिंग के अलावा भी हमारे बहुत सारे मसले मसाइल ऐसे होते हैं जो हम लोग अपने एक दूसरे के साथ शेयर करके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। या अगर आपको प्रॉब्लम हमें नहीं भी बताना, हो सकता है कि उस प्रॉब्लम को छोटा मोटा मैं जान रही हूँ और मैं उसका जिक्र आपके सामने कर दूँगी, तो आपको वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन फरमाइशें ज़रूर किया कीजिए। फरमाइशों से क्या होता है, हमारा दिल बहुत बड़ा सा हो जाता है। हमें अच्छा लगता है कि जी आपने हमारे प्रोग्राम को देखा, पसंद किया, आपको हमारी रेसिपीज़, इसका मतलब है कि बहुत अच्छी लग रही हैं, आप हमसे फरमाइशें करें। तो कोशिश तो मेरी यही होती है कि मैं आपको वो रेसिपीज़ बनाना सिखाऊं कि जो हमारे डेली रूटीन में शामिल होती हैं। अब डेली रूटीन की कौन सी चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर दाल है, सब्ज़ी है, गोश्त है, कीमा है, मुर्गी है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो दावतों में बनाई जाती हैं, किसी के आने पे बनाई जाती हैं, या फिर आप समझते हैं कि नहीं जी आज घर वालों को ट्रीट देनी है तो ये चीज़ बनाना चाहिए, तो वो चीज़ें भी हमारी पूरी कोशिश होती है आपको बनाना सिखाते रहें। कुछ लोगों ने कहा था कि जी मैं मीठा कम बनाती हूँ, तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगी कि अब के मीठा भी हम कुछ बनाते रहा करें आपके लिए, ताकि आप लोगों को अच्छा भी लगता रहे। क्योंकि मीठा एक ऐसी चीज़ है कि जो सभी को अच्छा लगता है भाई, है ना। तो एक काम करते हैं कि ले लेते हैं यहाँ से हम फ्राइंग पैन भी, और अच्छा फ्राइंग पैन मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ पर मैं इस कचूमर सैलेड रायते का मैं थोड़ा सा बघार तैयार करूँगी, और उसको मैं काम करूँगी बघार को बना के ठंडा कर लूँ, क्योंकि ठंडा करना लाजमी है, वरना दही आपका फटा फटा सा आपको लगेगा। ये गया जनाब तेल डाला मैंने इसके अंदर। कितना तेल है ये तेल थोड़ा सा है, तेल है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें शामिल करूँगी, वही जो मेरे पास यहाँ पर रायते में डालने के लिए हैं। थोड़ी सी डालेंगे ये प्याज। अच्छा, ये रेसिपी कार्ड में शायद हो सकता है कि ये मेंशन ना हो, मुझे वैसे इतना याद नहीं है, लेकिन आप इसको बनाइएगा इसी तरीके से। फिर ये थोड़ा सा टमाटर, ये क्या टमाटर, ये ठंडा कर लेंगे हम फिर डालेंगे, ठीक है। ये देखें जी, इसको होने देते हैं अभी, ज़रा सा चूल्हा ये स्लो है। और ये है खीरा नहीं डालेंगे हम इसके अंदर, खीरा हम यही रखेंगे। और ये थोड़ा सा धनिया है, हरा धनिया है मेरे पास, ये भी इसके अंदर डालें। अभी नहीं डाल रही मैं, थोड़ा सा हो जाएगा।
हल्का सा फ्राई होगा फिर मैं इसमें ऐड करूँ। साथ ही ये भी आपको दिखा दें, खुशबू इज़ सो अमेजिंग। देखा आपने? अरे वाह, क्या बेहतरीन सा ये बन रहा है। और आप इसको बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा जनाब कैसा बना। यकीनन अच्छा बना होगा। दाल पालक वैसे अमूमन घरों में क्या होता है कि दाल, मूंग की दाल और पालक डाल के जो बनाया जाता है वो सर्दियों की बड़ी ज़बरदस्त डिश है। वो भी बहुत अमेजिंग बनती है, मैंने बनाना सिखाई भी है। चले एक दफ़ा इस सर्दी में फिर बना लेंगे। हो सकता है हमें कुछ लोगों ने अभी भी ज्वाइन किया हो तो हम उनके लिए भी ज़रूर ये रेसिपी बना देंगे। हल्का सा आप ये देखें फ्राई होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसमें मैं शामिल करूँगी कुछ चीज़ें। थोड़ा सा हम ये ले लेते हैं। देखिए रायता है, वही रायता है, इसमें वही चीज़ें हैं जो आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, बट हल्की सी वेरिएशन के साथ चीज़ें बहुत अच्छी और बड़ी बेहतरीन हो जाती हैं। तो ये तो ज़ाहिर है देखिए आपके माइंड की क्रिएटिविटी है कि आप जो है वो कितना चीज़ों को लेकर चलते हैं अपने घर। आई एम श्योर कि सारी जो ख़वातीन हैं वो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करती हैं और करती भी हैं और करना भी चाहिए। तो बिल्कुल करते रहिए इसी तरह से, क्योंकि देखें चीज़ें जो हैं वो घर की ख़वातीन ही लेके चल रही होती हैं, ज़ाहिर बाकी लोग होते हैं वो हेल्प कर रहे होते हैं। आप टीवी प्रोग्राम्स देख रही होती हैं, मॉर्निंग शोज़ डिफरेंट दिखती हैं, बहुत चीज़ें अब आती हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताएं। मॉर्निंग शो में इतना कुछ दिखाया जाता है कि मुझे लगता है कि आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और देखा करें, इससे क्या होता है कि आपका माइंड फ्रेश होगा। कभी कभी आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, लेकिन आपने स्क्रीन खोला, टीवी देखना शुरू किया, तो वो मॉर्निंग शो में कोई ऐसी चीज़ आ रही है कि आपको लगे ओहो भाई मेरी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कम है, ये देखें अगला आदमी जो है वो कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है। तो ये ज़रूर सोचना चाहिए और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन बनाया। चले जी, ये हो रहा है। अब मैं इसमें डालूँगी ये ज़ीरा, ये गया ज़ीरा, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, और इसको भी होने देते हैं। और साथ डालेंगे अब हम इसमें ये हरा धनिया, ज़रा ज़्यादा सा है। और अच्छा, अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। तो मिक्स कर देती हूँ और अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। ये क्या, फ्लेम ऑफ हो गया। अच्छा, साथ ही अब यहाँ पर मैं एक पिंच कुटी हुई लाल मिर्च ऐसे डाल लूँ ताकि ये जले भी ना, और एक ही पिंच में पिसी हुई लाल मिर्च जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ये डालेंगे। उसके बाद एक पिंच हम डालेंगे यहाँ पे हल्दी की, ठीक है, ये चला गया। और एक पिंच ही डालेंगे नमक की। अब आप देख सकते हैं ये कितनी परफेक्ट पिंच जो है वो जा रही है यहाँ पे। और ये है थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, ये सब चीज़ें चलेंगी। बेहतरीन सा ये मसाले का मिक्सचर जो है वो तैयार। अब आप चाहें तो उसको मिक्स कर दें, क्योंकि ये काम आपको ना फ्लेम ऑफ करके करने, वरना क्या होगा कि ये सारा मसाला जो है वो जलना शुरू हो जाएगा, और ये जलेगा तो टेस्ट इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मिर्च जलने के बाद ना बहुत बड़ा फ्लेवर देती है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना। एक मैं ये चेक कर लूँ, फिर हम बाकी के रायते की तफसीलात आपको बताएंगे। सही चल रहा है, मामला सही चल रहा है। चले जी, अब आ जाते हैं रायते पे। सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ हम रायता बना रहे हैं। अच्छा, ये 2 in 1 रायता है, क्योंकि सैलड का काम भी देगा, और उसके अलावा आपको ये दही है मेरे पास 200 ग्राम, यानी 250 ग्राम से कम, यानी 1 पाव से कम है। इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि हमने उसमें भी थोड़ा सा डाला। ये गया नमक, सही, ये गया नमक इसके अंदर। अगेन हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल पिंच ऑफ ज़ीरा पाउडर, पिंच ऑफ कुटी हुई लाल मिर्च। दैट्स इट, कंप्लीट हो गया ये। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा यही वाला मिक्सचर जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। कुछ हम, ये ठंडा हो ही गया तकरीबन, ये डाल देते हैं थोड़ा सा, ये देखें जी, और बाकी का हम ये ऊपर से डालेंगे। सही, ये बहुत अच्छा बनता है। और होता क्या है कि ये वो चीज़ें हैं कि जो कि घरों में जब बनाई जाती हैं तो बिल्कुल डिफरेंट सी, तो ये आप अपने घर में कोई गेट टुगेदर हो रही हो, कुछ भी हो रहा है, आप उससे बनाइए। अब गेट टुगेदर होती है ना घर में, तो हमारे जहन में ये होता है भाई बिरयानी बना ली जाए, सबके मसले हल हो जाएंगे। और बिरयानी की ऐसी चीज़ है जो हर घर में हर वक्त बनाई जाती है। वैसे मैं सोचती हूँ कि हमारे बचपन में कभी ऐसा नहीं होता था, किसी के आने के पर ही, वैसे बिरयानी तो बनती ही नहीं थी, पुलाव बनता था, तो किसी के आने पे ही वो पुलाव जो है वो बनाया जाता था। और
उसका हम इंतज़ार करते थे। या कोरमा है या कढ़ाई, तो कढ़ाई भी पहले नहीं बनती थी, पहले कोफ्ते वगैरह बनते थे। तो मैं ये सोचती हूँ कि अब तो इतनी आसानी हो गई कि फिंगर टिप्स के ऊपर आपकी चीज़ें होती, ईजी अप्रोच होती है, आसानी के साथ आप लेकर आए और आपने उसको फ़ौरन बना लिया। खीरा छोटे साइज़ का एक, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। प्याज जो हमने बारीक चॉप कर ली थी वो मैंने इसमें डाल दी। अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, एक काम जहन में रखिएगा कि जब भी आप कोई रायता बनाते हैं और उसमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी आप डालते हैं, तो आपने उसी वक्त नहीं डालनी है। जब आप सर्विंग का टाइम हो, आप देखें सब तैयार करके रखी हुई, सब कटी हुई रखी है, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई कि आप उसको पहले से रख दें, क्योंकि ये पड़ी रहेंगी इसके अंदर। उससे क्या होगा कि ये पानी छोड़ देंगी, क्योंकि ज़ाहिर है दही के अंदर हमने सारी चीज़ें ऐड की हैं। दही के अंदर नमक था, मिर्चें थी, और जब वो सब्ज़ी के साथ मिलेंगी तो क्या होगा कि वो फिर पानी छोड़ देती हैं। पानी छोड़ेंगी, सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी और आपको रायते का मज़ा नहीं आएगा। तो कचूमर सैलेड रायता जब बनाते हैं तो उसकी जो सारी आप वेजिटेबल्स काट रहे हैं, टमाटर है, प्याज है, खीरा है, वो बहुत बारीक नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा होना चाहिए। और उसको जब डालें तो बिल्कुल आपने दही तैयार करके रखा हुआ है, तड़का आपका तैयार हुआ हुआ है, उसके बाद तमाम चीज़ों को आप उसमें मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप उसको सर्व कर दीजिए, तो एक क्रंच भी रहेगा। सैलड का भी थोड़ा सा आपको इसमें फील जो है वो आना चाहिए, तो फिर अच्छी लगेगी आपको। ये मैं रायता निकाल लेती हूँ, ये देखिए जी। और उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे ना। दही आप बना के रख लीजिए, सारी चीज़ें बना के रख लीजिए, कोई मसला नहीं होता। दही बना के फ्रिज में रख लीजिए, वेजिटेबल मिक्स करके रख लीजिए, ताकि आपको लगे कि एन वक्त पे आपको मिक्स करना पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। ये देखिए जी, बहुत सारा रायता है। ये आप जो हम पूरा मील बना रहे हैं, ये आप देखिएगा कि आराम से ये वाला पूरा मील जो है ये 4 से 5 लोग इजीली खा सकते हैं। ज़ाहिर रायता है और उसके अलावा बहुत सारी ये दाल है, तो काफ़ी सारी हो जाएगी। तो आप बनाइएगा और फिर देखिएगा कि कितने लोग आराम से इजीली खा सकते हैं। ये मेजरमेंट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आपने कभी खाना बहुत ज़्यादा बना लिया, कभी आपका खाना इतना कम हो गया कि आपके लिए मसला हो गया। तो ये इस मसलों से बचने के लिए मैंने आपके लिए ये सारी चीज़ें की हैं कि भाई आपको पता होना चाहिए कि कितने लोगों के लिए कितनी चीज़ बनानी चाहिए। अब ये डिपेंड भी करता है कि आपके यहाँ सब लोग सब्ज़ी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं कि नहीं खाते, या आपके घर में गोश्त जो है वो किस मकदार में खाया जाता है, या आपने डिशेस कितनी बनाई हैं। ये तमाम चीज़ें भी बहुत ज़्यादा काउंट होती हैं इसके अंदर। तो बिल्कुल इन चीज़ों का आप लोग भी ख्याल रखा करें और फॉलो किया करें कि हाँ मैं आपको क्या बता रही हूँ। चलिए जी, मैं इसके ऊपर अभी गार्निश नहीं कर रही हूँ, मैं पहले ज़रा सा ये चेक कर लूँ और दाल को चेक कर लूँ कि ये इसमें अभी ओहो ज़बरदस्त ये दाल अभी हो रही है, लेकिन अभी मैं इसको 5 मिनट और कुक करूँगी। ठीक है, इसको मैं 5 मिनट तक कुक करती हूँ, इस रायते को भी फिनिश करूँगी। ये तमाम चीज़ें सब आपके सामने होंगी, लेकिन एक ब्रेक का टाइम आएगा। ब्रेक लेके आप जब वापस आएंगे तो ये सब चीज़ें आपके सामने करें। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहाँ पे मैं शेफ़ समीना जलील आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत सारी सी ज़बरदस्त सी वो रेसिपी जो दिन के टाइम आप अपने घर पे बनाएंगे तो यकीनी तौर पे पसंद आएंगी। यस जी। अच्छा जी, अब लास्ट मोमेंट पे हमने क्या करना है कि ये जो हमने ज़बरदस्त सा ये बनाया ये इसके ऊपर डाल देंगे ना ऐसे करके, तो ये दिखने में बड़ा टेम्पटिंग लगेगा। और जब टेम्प्ट करती हैं ना चीज़ें तो यकीन करें कि खाने में मज़ा तो आता ही आता है, लेकिन सबका दिल चाहता है कि वो भाई देखें तो सही क्या चीज़ है। तो बिल्कुल देखें, बनाएं, एंजॉय कीजिए। और ये बन गया ज़बरदस्त सा कचूमर रायता। इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसमें डाल देंगे। चलें, ये हो गया। तो चले जी, एक काम करते हैं कि रेसिपीज़ तो हमारी हो गई हैं कंप्लीट, तो मैं रेसिपी को रिपीट कर देती हूँ। हमने आज बनाया यहाँ पर ढाबा स्टाइल एक दाल पालक बनाया है, जो कि को बहुत ही बेहतरीन सा बना है यहाँ पे। और जैसे कि आप ढाबे पे जाते हैं, कभी खाते हैं ये चीज़ें, तो खोल के दिखा देते हैं। चलें, ये देखें जी, ज़बरदस्त है ना। तो इसको भी आप देखिएगा, बनाइएगा। और उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ, इसके अलावा हमने बनाया रायता। रायता भी बहुत ही अमेजिंग सा है, ये आप देख सकते हैं कि कचूमर सैलड रायता। अब कचूमर सैलड यानी कचूमर सैलड जो बनता है ना, प्याज टमाटर और उसके अलावा हम उसमें हरा धनिया और खीरा वगैरह डाल के उसको, वैसे तो प्याज टमाटर हरा धनिया और नींबू और हरी मिर्च डाल खूब नमक डाल के उसको मिक्स करते हैं, तो दिस इज़ कचूमर सैलड ना। तो वो दाल चावल के साथ सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उसी का एक वो बनाया कि जी इसको अगर रायते की फॉर्म में बनाया जाए तो कैसा लगेगा, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमारी जो दाल पालक का बन रहा है ढाबा स्टाइल, ऑलमोस्ट गल गया है, ये सब कुछ चीज़ें सही हो गई, इसकी कंसिस्टेंसी भी बेहतरीन है। लेकिन मैं बताऊँगी कि हमने किस तरह से इसको बनाया।
इसके लिए हमने क्या किया था कि 1 कप भर के हमने चने की दाल ली, इसको मैंने भिगो दिया। भिगोने के बाद मैंने इसको नमक डाल के तकरीबन 80% यानी 80-85% आपने इसको गला, हल्की सी कसर छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा हमने पालक जो था वो मेरे पास तकरीबन 2 कप के करीब पालक था, अच्छा वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया। आप बॉईल कर लें या उसी वक्त आप इसके अंदर डाल सकते हैं जब हमने मसाला बनाना शुरू किया था। मसाले के लिए हमने ली थी प्याज, 1 अदद प्याज ली। इसको तेल घी जिससे भी आप चाहें फ्राई करें, बट ढाबे के ऊपर घी में बनाया जाता है। तो तेल हमने गर्म किया आधा कप के अंदर हमने वो प्याज डाली। प्याज डाल के हमने इसको हल्का सा फ्राई किया। फ्राई करके हमने इसमें 2 टमाटर जो बॉइल्ड एंड चॉप थे वो डाले, साथ ही गरम मसाला, तेज़ पत्ता, बाकी जो गरम मसाले हमारे होते हैं ना, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। जब अच्छी तरह से देखा कि मसाला भुनने पे आ रहा है तो हमने इसमें नमक जायके के मुताबिक, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी आप डालें और ज़ीरा डालें। डालने के बाद मसाले को अच्छी तरह से हमने भून लिया। भूनने के बाद मैंने इससे पहले पालक डाला। जो पालक की एक पर्टिकुलर स्मेल होती है ना, वो ज़रा सी निकल जाए। वैसे बेहतर ही होता है कि आप पालक को बॉईल करें, बॉईल करके उसको अच्छा सा वॉश कर लें। मैं हमेशा वैसे यही करती हूँ कि थोड़ा सा उसका एक बिटरनेस होती है ना हल्की सी, वो निकल जाती है। कुछ लोग नहीं डालते और फिर वो क्या होता है कि जब आप उसको पकाते जाते हैं भूनते हैं तो वो पालक काला सा हो जाता है, बिकॉज पालक के अंदर आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से वो काला पड़ जाए। वरना अमूमन आप देखें कि जैसे कुछ लोग खाते हैं तो उनका पेट अपसेट हो जाता है पालक खाने से। पालक के अंदर थोड़ा सा अगर क्रीम का इस्तेमाल हो, बट इसमें तो मैंने नहीं डाली, लेकिन जैसे पालक गोश्त बनाते हैं मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि देगी पालक गोश्त कितना ज़बरदस्त होता है, तो उसमें अगर आप क्रीम डालें, दूध डालें, बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। वो इंशाल्लाह हम आपके साथ फिर शेयर करेंगे। फिर जब देखा मैंने कि हमारा पालक जो है थोड़ा सा पक गया है, 10 मिनट के लिए कुक कीजिएगा। फिर वो दाल जो हमने बॉईल करके रखी थी वो डाली, और साथ ही हमने 1 टीस्पून बेसन, भुना हुआ बेसन डाला इसके अंदर। मज़ीद आधा कप पानी डाला, इसको पकने के लिए छोड़ दिया। काफ़ी देर से ये पक रहा है, काफ़ी पक के हो गए, तो बेहतरीन सा हो रहा है। ये अब आप देख सकते हैं। इसको मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी यही रहना चाहिए, इसको आपने बहुत भूनना नहीं। इसी स्टेज पे आप इसका नमक मिर्च मसाला जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, यानी नमक दायरे, और मसाला तो आप इसमें ऐड नहीं करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा चेक करूँगी नमक। अच्छा, पालक के साथ नमक का हमेशा मुझे वो रहता है परफेक्ट, कि पालक में ऑलरेडी नमक होता है, तो इस वक्त आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा उसमें नमक ना हो जाए। अच्छा, हरा धनिया जो है वो हम ऐसे ही डाल देते हैं सब पूरा। चलो जी, हरा धनिया गया। अब इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा मिक्स। अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी इसकी शक्ल जो है वो निकल कर आ गई है। बेहतरीन सा ढाबा स्टाइल दाल पालक जो है यहाँ पे तैयार हो गया है। इसको मैं निकालती हूँ और निकाल के इसको हम सर्व करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने ये कचूमर सैलेड रायता जो था वो हमने कैसे बनाया है। दैट्स इट। वैसे तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि 5-7 मिनट रोक लिया करें इसको और फिर निकालें, लेकिन इस वक्त जो है प्रोग्राम का टाइम चूँकि ख़त्म होने वाला है, तो मैंने सोचा निकालूँ, क्योंकि अभी मुझे एक रेसिपी रिपीट भी करनी है। ये देखें जी, इससे पता है आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ जी, जो तेल और घी की मकदार आपने डाली थी वो किस तरह से ऊपर आई है कि नहीं आई है। वरना क्या होता है, आप जल्दी में निकाल लेते हैं, आपको समझ ही नहीं आता, कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। और अगर आपको ठहर के आपको निकालना है तो आप देखिएगा और आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सा घी ज़्यादा लग रहा है, तेल ज़्यादा लग रहा है, आप बिल्कुल उसको निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन चने की दाल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि इसके अंदर घी की मकदार या तेल की मकदार थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, बिकॉज ये चीज़ें जो होती हैं थोड़ी सी ड्राई होती हैं। चने हैं, चने की दाल है, चने की दाल का हलवा बनाते हैं तो हम कितना उसके अंदर घी शामिल करते हैं। तो इसी तरह से इस तरह की जब ये दालें बनती हैं तो इसमें घी की मकदार या तेल की मकदार थोड़ी सी नॉर्मल से ज़्यादा होती है। आप चाहें तो फिर कम भी कर सकते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं, हमने बनाया है यहाँ पे कचूमर सैलेड रायता। इसके लिए 200 ग्राम हमने दही लिया था। दही के अंदर हमने नमक डाला, थोड़ी सी 1 चुटकी हमने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली और कुटी हुई ही हमने इसके अंदर ज़ीरा डाला। मिक्स कर लिया, अच्छी तरह से मिक्स हो गया। पानी बिल्कुल मैंने इसके अंदर नहीं डाला था। फिर एक छोटा सा खीरा हमने लिया, उसको हमने चॉप कर लिया। एक छोटी सी प्याज ली, इसको चॉप कर ली। टमाटर लिया, उसको भी बारीक चॉप कर लिया, उसके सीड्स रिमूव कर दिए। फिर मैंने यहाँ क्या किया था कि मैंने तेल लिया, 2 टेबलस्पून तेल लिया, उसके अंदर हमने मुन्नी सी प्याज डाली, थोड़ी सी प्याज डाली, हल्की सी सौते हो गई तो मैंने उसमें थोड़ा सा टमाटर भी डाल दिया। ज़ीरा डाला, साबुत ज़ीरा डाला, हल्का सा फ्राई हो गया, चूल्हा मैंने बंद कर दिया।
उस वक्त ही हमने इसके अंदर हरा धनिया डाला और कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, पिंच डाली थी, 1 पिंच हमने नमक डाला, ज़रा सी हल्दी डाल के इसको हमने मिक्स करके ठंडा करना है, क्योंकि गरम गरम ही हम इसमें डालेंगे ना तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और वो दही जो है वो थोड़ा सा कभी कभी कर्डल होना शुरू हो जाता है, तो वो ना हो उससे बचने के लिए हमने ये किया है। इसमें हमने फिर क्या किया, तो थोड़ा सा तो हमने जो टमाटर और प्याज और उसको सौते किया था वो अंदर भी मिक्स किया, तो ऊपर से गार्निशिंग में हमने ये इसको डाल दिया, तो बेहतरीन सा आपका कच्चू मसाले रायता तैयार हो गया। इसके साथ एक कॉम्बिनेशन, किलर कॉम्बिनेशन है ये, जब आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, ज़रूर इसको बनाइएगा। ये जो रेसिपी मैंने बनाई है इस वक्त रोटियाँ मंगाएं, गर्मा गर्म नान, और 3 से 4 लोग आराम से खा सकते हैं इसको, अभी क्योंकि हमारे इसके अंदर भी मौजूद है, ठीक है। तो और ये रायता इतना मज़े का कि आप वैसे ही इसको अगर रोटी के साथ खाएंगे तो आपको यूं ही ये बहुत अच्छा लगेगा। तो दोनों चीज़ों को बनाइएगा, आप बताइएगा कि दोनों चीज़ें हमारी कैसे बनी। मेरी कोशिश ये है कि इस सीज़न में शुरू से ही मैं आपको सब्ज़ी जो है ना वीक में 1 से 2 दफ़ा लाजमी बताऊं, ताकि सब्जियों की या दालों की रेसिपी जो बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं बनाएं, थोड़ी सी डिफरेंट होना चाहिए, तो उनको आप बनाएंगे अपने घरों में तो यकीन करें कि अच्छा रहेगा। हर वक्त गोश्त का खाना अच्छा नहीं होता, आपको प्रोटीन लेना है ना, तो एक जो प्रोटीन का सबसे सस्ता तरीन जिसे कहते हैं ना सोर्स है, वो क्या है, वो है अंडा। तो अंडे से भी चीज़ें आप बनाइए, मैं भी बहुत सारी आपको बताती रहती हूँ, तो अंडे से भी बहुत सारी चीज़ें बनाएं, क्योंकि मौसम जो है अच्छा है, गर्मी से इसका कोई ताल्लुक नहीं। हम लोग कहते हैं जी ओहो भाई सर्दी आएंगी तो अंडे उस वक्त खाए जाते हैं, आज गर्मी बहुत है अंडा नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों को ज़रूर अंडे, अनलेस कि कोई उनको एलर्जी होती है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको एग योक से थोड़ी सी एलर्जी होती है, तो उसको ज़रूर आप टेस्ट कीजिएगा, या उनको नट से एलर्जी होती है तो ज़रूर देखभाल के इस्तेमाल कीजिए, वरना तो ये होता है कि डॉक्टर्स हमेशा ये कहते हैं कि अंडा थोड़ा सा लेट बच्चे को खिलाना शुरू कर दें, वरना हमारे यहाँ बच्चा जब जैसे ही थोड़ा सा खाने के काबिल होता है उसको अंडा खिलाना शुरू कर देते हैं। अंडे से बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ होती हैं, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और प्रोटीन के सबसे चीपेस्ट जिसे कहते हैं ना सोर्स है, तो आप बिल्कुल आप इसको खिलाएं। और हमारे यहाँ दालों के जो प्रोटीन होते हैं उनको नहीं पसंद किया जाता या नहीं खाई जाती, बीन्स इतने हैं। अभी तो मैंने एक बीन्स जो है एक्सप्लोर किए, मैं एम्प्रेस मार्केट गई थी, रेड किडनी बीन्स, वाइट किडनी बीन्स तो होते ही हैं, एक और थोड़े से उसी स्टाइल के तरह थे, थोड़े से छोटे, और कलर उनका बड़ा लाइट सा था, वो मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपको बना के दिखाऊंगी। और वो मैंने पूछा कि कौन से बीन्स, का जी कश्मीरी बीन्स कहलाते हैं, और वाकई उनका टेस्ट बहुत अच्छा, गल भी इतने आराम से गए, सब कुछ बहुत अच्छा था। उनसे आप डिफरेंट चीज़ें बनाएं, जो कि हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ लोगों को शिकायत है कि जी बीन्स हमसे गलते नहीं है सही, तो मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हैं, फिर बता दूंगी, कोई मसला नहीं, जिस दिन बनाऊंगी उस दिन आपसे ज़्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इन रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा, आगे क्या रेसिपीज़ आने वाली हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप भी हमें फ़ोन कॉल्स करके हमेशा बताते रहा करें कि अब ये रेसिपी बनना है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।